बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 10 मरला का लग्जरी डिजाइनर हाउस फॉर सेल इन बैरिया टाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी ये है, इट्स अ फुली फर्निश्ड हाउस और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी फर्निशिंग हुई है। सेकेंडली स्पेशलिटी इस घर की ये है कि बहुत ही प्राइम लोकेशन है, बैक साइड फॉर एवर ओपन है, यानी कि बैक साइड के ऊपर इसके बुलेवार्ड बनती है, तो उसकी वजह से इधर कम्यूट करना, आना, एड्रेस बताना बहुत ही ईजी है। अगर इसकी मैं फेसिंग की बात करूं तो ये नॉर्थ वेस्ट फेसिंग बनता है। रियल टाइम एग्जांपल ये कि मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर सूरज है और आपको उसकी ये किरणें वगैरह इस टाइम पे नज़र आ रही होगी। और अगर इस घर के टोटल प्लॉट साइज़ की बात करूं तो 35/70 इसका प्लॉट साइज़ है। और अगर कवर्ड एरिया की बात करूं तो 4000 स्क्वायर फीट इसका टोटल कवर्ड एरिया बनता है। सबसे पहले इसका बाहर से वॉक अराउंड कंप्लीट करते हैं और हमेशा की तरह मैंने सरसरी से इसका विजिट किया हुआ है। बाहर मेन के ऊपर हमें बहुत ही अच्छा एक स्मार्ट कम्पैक्ट सा एक लॉन पैच मिल जाता है। और अगर स्ट्रीट की मैं बात करूं तो कंपैरेटिवली 10 मरला के लिहाज से ये कनाल वाली स्ट्रीट है, यानी कि स्ट्रीट काफ़ी बड़ी इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। और एक और अच्छी बात ये कि कमर्शियल बच्चों का स्कूल, कमर्शियल तो वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है और बच्चों का स्कूल आप कह लीजिए कि 2 मिनट्स की हार्डली ड्राइव के ऊपर है, तो ये भी इसका बड़ा प्लस एडवांटेज है। मेन कारपोर्च की बात करूं तो यहाँ पर हमें 3 गाड़ियों की इजीली पार्किंग स्पेस मिल जाती है। इस साइड के ऊपर भी 2 गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं और इस साइड के ऊपर भी हम 1 गाड़ी पार्क कर सकते हैं। रॉट आयरन का इन्होंने CNC कटिंग टाइप सा गेट दिया हुआ है जो कि काफ़ी सॉलिड्स है। इसको आप ऑटोमेटिक मशीन लगा के ऑपरेट भी करवा सकते हैं। मेन वॉल के ऊपर मुझे आर्टिफिशियल ग्रास का इस तरह से काम नज़र आ रहा है, जहाँ पर टाइल्स इन्होंने इंस्टॉल की हुई है और यही टाइल्स जो है वुडन टेक्सचर इधर हमें इस वॉल के ऊपर भी नज़र आ रही है, जहाँ पर इन्होंने विंडोज़ जो हैं वो स्लीक बॉर्डर्स की यानी कि वाइट कलर के अंदर दी हुई हैं। जो डिज़ाइन एस्थेटिक्स ओवरऑल अगर मैं बात करूं बड़े मिनिमलिस्टिक से हैं और थोड़ा सा जैसे कनाल के किसी बड़े घर के डिज़ाइन को छोटे घर के अंदर कॉपी किया हुआ इस तरह का इसका एक फील आ रहा है। अगर मैं आपको बाहर से दोबारा दिखाऊं तो इसके ऊपर मेन कारपोर्च की जो बाहर वाली टफ टाइल है इसके ऊपर भी आपको तकरीबन 2 से 3 गाड़ी आप इजीली पार्क कर सकते हैं। स्पेसिफिकली इस बात का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 10 मरला में इतनी बड़ी जगह नहीं मिलती, तकरीबन यहाँ तक सिर्फ जगह मिलती है, तो यहाँ पर आप 3 गाड़ियाँ इजीली पार्क कर सकते हैं, यानी कि 6 गाड़ियाँ आपकी इस घर में आ जाएंगी। और अगर मेन फ्रंट एलिवेशन की बात करूं तो वही कोठी वाला डिज़ाइन, बड़ा CNC कटिंग के अंदर ग्रिल्स वगैरह इन्होंने दी हुई है और घर का नंबर जो है वो काफ़ी विजिबल है। तो व्यूअर्स साथ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। सीलिंग के ऊपर इन्होंने सिंपल एलिगेंट सी सीलिंग दी हुई है, रिसेस्ड लाइट दी हुई है, LED लाइट्स इन्होंने दी हुई है और कॉलोनेड स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें मिल जाता है जहाँ पर इन्होंने गोले का काम किया हुआ है। इन वॉल्स के ऊपर भी टोटली हमें रॉकवॉल ग्राफी का काम मिलता है और एंट्रेंस के ऊपर हमें हस्बुनल्लाह व निअमल वकील की कैलीग्राफी बड़ी अच्छी मिल जाती है। एक और स्पेशलिटी इस घर की ये कि ये डबल यूनिट है। आपने रेंट पे देना हो, 2 फैमिलीज हो, 2 भाई हो, तो इजीली वो अपना सेपरेट रास्ता वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जो यहाँ पर आगे मुझे नज़र आ रहा है। बाकी ऊपर जाके देखेंगे कि कैसा है। ये किचन की सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है। ये छोटा सा यहाँ पर इन्होंने टैब का एरिया दिया हुआ है और यहाँ पर इन्होंने टिंटेड ग्लास यूज़ किया हुआ है, विच इज़ अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर, क्योंकि सूरज जो है वो इस साइड से ऑलमोस्ट टलू होगा और मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर इस टाइम पे जो जगह है वहाँ पर वो ग्रूब होता है। वो मैं आपको रियल टाइम यहाँ से दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर हमें एक लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है। बैक साइड पे फॉरएवर ओपन बुलेवार्ड है, यानी कि वहाँ पर डिटैच्ड किस्म का कह सकते हैं आप, ये इस साइड से घर है। गीज़र प्री इंस्टॉल नज़र आ रहा है मुझे, स्पाइरल स्टेयर्स जा रही है टू द रूफ टॉप और विंडो की हाइट काफ़ी इन्होंने अच्छी रखी हुई है। और इस साइड के ऊपर मुझे बेडरूम साइड की भी विंडोज़ जो है वो मिल जाती है। तो फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टोटली थ्रू एंड थ्रू टाइल फ्लोरिंग है। अब अंदर चलते हैं, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद क्या सरप्राइजेस है। व्यूअर्स, ये इसका मेन एंट्रेंस डोर है। अगर डोर की मैं हाइट की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे 7 या 7.5 फुट की हाइट के ऊपर डोर नज़र आ रहा है। सॉलिड वुडन वर्क किया हुआ और इन्होंने इस तरह से ये येलो पाइन के ग्रेन्स मुझे लग रहे हैं, ये येलो पाइन इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। स्लीक लॉन्ग हैंडल्स है और हार्डवेयर की अगर मैं बात करूँ ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। ग्रेनाइट के स्टेयर स्टेप्स हमें 2 मिल जाते हैं जो कि मेन एंट्रेंस के ऊपर बेवल कट के अंदर इन्होंने दिए हुए और काफ़ी चौड़े हैं, विच इज़ अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बड़ी वाइड सी इसकी एंट्रेंस है। आते साथ ही जो पहली फील मुझे आई है कि बहुत दूर तक वहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, जो कि सामने मेरे बिल्कुल TV लॉन्ज मिल जाता है। राइट साइड के ऊपर हमारे पास ड्राइंग रूम आ जाता है और लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास वो जो डबल यूनिट की है एंट्रेंस वो इसकी मिल जाती है, विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल फीचर इन अ सेंस कि वही बात कि 2 फैमिलीज अगर रहती हों। तो फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूं तो 2x4 की मुझे टाइल फ्लोरिंग नज़र आ रही है। स्टेयर केस काफ़ी अच्छा है जो एलिगेंट से यहाँ से जा रहा है और इस साइड के ऊपर मुझे एक मिरर नज़र आ रहा है जिसमें ये गोले के साथ काम करके इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। ये वाला साइड जो है इसको सिर्फ एक स्लाइटली हल्का सा कार्डबोर्ड लगाएं तो ये पूरी जो पोर्शन है वो दोनों अलग हो जाएंगे। अंदर से भी डोर की लुक जो है वो काफ़ी सॉलिड सी है। और अगर मैं इसकी सीलिंग हाइट की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 11.5 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने यहाँ पर सीलिंग यूज़ की हुई है।
एंट्रेंस के बिल्कुल सामने इन्होंने इस साइड के ऊपर एक बड़ा ही अच्छा कंसोल दे दिया है, इस्लामिक कैलीग्राफी की पेंटिंग दे दी है, जो कि दिखने में उसकी एंट्रेंस ज़्यादा उसकी वजह से एलिगेंट लग रही है। और अगर मैं पेंट की बात करूं तो मैट फिनिश के अंदर बड़ा लाइटर टोन न्यूट्रल से कलर पैलेट्स के साथ इन्होंने यहाँ पर पेंट यूज़ किया हुआ है, जो कि टाइल्स के साथ बड़ा मैच कर रहा है, और प्लांटर्स वगैरह इन्होंने यहाँ पर रख दिए हैं। एंट्रेंस की राइट साइड के ऊपर हमें पाउडर रूम मिल जाता है, विच इज़ अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर कि यहाँ से कोई गेस्ट आया है तो इधर से आप उसे पाउडर रूम वगैरह यूज़ करवा सकते हैं, जिसमें थ्रू एंड थ्रू टोटली मुझे टाइल्स नज़र आ रही हैं जो कि वॉल्स तक दी हुई हैं, और ये भी अंदर भी जितने भी हैं ये सॉलिड डोर्स हैं। अब हमारे पास आ जाता है व्यूअर्स इसका ड्राइंग रूम। कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा ड्राइंग रूम है। रियल टाइम एग्जांपल ये कि रग्स वगैरह और सोफ़ाज़ वगैरह रखने के बावजूद मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इस तरह करके यहाँ पर सर्कुलेशन एरिया बच जाता है। वॉल्स के ऊपर ये साइड के ऊपर इन्होंने वॉलपेपर इंस्टॉल किया हुआ है, बेवल कट के अंदर यहाँ पर इन्होंने मिरर दिया हुआ है, और यहाँ पर कंसोल और ये बाकी सारी चीज़ें बड़ी प्रैक्टिकल और बड़ा अच्छी क्वालिटी का इन्होंने फर्नीचर वगैरह दिया हुआ है, जिसकी कुशनिंग काफ़ी अच्छी हुई है। अगर डोर्स की मैं थिकनेस की मैं बात करूँ तो ये 2 इंच थिकनेस के इन्होंने सॉलिड वुडन डोर यूज़ किए हुए हैं। यहाँ पर ग्लास दिया हुआ है, यानी कि ग्लास वुडन डोर है, और साथ इन्होंने अंदर फ्रॉस्टेड शीट्स वगैरह लगाई हुई हैं। हार्डवेयर हैंडल्स मैं आपको बता चुका हूँ काफ़ी अच्छे हैं। और एक और स्पेशलिटी और अच्छी चीज़ ये कि डोर्स बंद कर दूँ तो ये एरिया तो बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, लेकिन यहाँ से ये व्यू चेक करें कि इतना स्पेशियसनेस का, एम्पल स्पेस का 10 मरला के लिहाज से काफ़ी बड़ा आपको लिविंग रूम मिल जाता है। ज़्यादातर घरों में यही यूज़ होता है सारे दिन के अंदर, तो उस लिहाज से इसकी स्पेस काफ़ी है। हालांकि सोफ़ाज़ अभी इन्होंने थोड़े छोटे रखे हुए हैं, तो उस लिहाज से यानी कि और सोफ़ाज़ भी इस साइड पे आ सकते हैं। अगर ये टेबल्स वगैरह हम लोग उठा दें तो सिटिंग प्लेस जो है वो ज़्यादा पर्सनस के लिए यहाँ पर बन सकती है। कंसोल की अगर बात करूँ तो ये भी काफ़ी अच्छा इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक हीटिंग प्लेस हमें यूनिट यहाँ पर मिल जाता है, और ये बैक साइड के ऊपर इन्होंने टाइल जो है वो इंस्टॉल की हुई है। फीचर्स जो हैं पूरे घर के, फिनिशेस जो हैं, फर्नीचर वगैरह काफ़ी अच्छा है। और फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूं तो वाइट कलर के अंदर इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग यहाँ पर दी हुई है। रग्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, और यहाँ पर इन्होंने पेंटिंग वगैरह इंस्टॉल की हुई है, और कंसोल उसी तरह से इन्होंने दिया हुआ है, जो कि मार्बल उसी के साथ उसका टेक्सचर जो है वो मिक्स जो है वो मैच कर रहा है। यहाँ से मैं दोबारा आपको इसका व्यू दिखाऊं तो आप देखें कि इधर से मैं उस टाइम पे हम लोग जो है वो एंटर हुए थे, तो यहाँ पर हमें कंसील्ड ये इस तरह से प्रोफाइल लाइटिंग है, और ये फ्लूटेड पैनल है जो इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कितना स्पेशियसनेस वाली फीलिंग है, कितनी एम्पल स्पेस है। और अगर मैं सीलिंग की बात करूँ तो सेम वही 11.5 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने यहाँ पर सीलिंग दी हुई है, जहाँ पर LED लाइट के साथ इन्होंने COB लाइट की रिसेस्ड लाइट जो है यहाँ पर यूज़ की हुई है। मिरर्स सेम वही जो हमें ड्राइंग रूम में मिल रहे थे, बेवल कट के अंदर यहाँ पर इन्होंने मिरर दिया हुआ है। ओवरऑल होम डेकोर या इंटीरियर डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छे हैं, यानी कि कमाल इंटीरियर डिज़ाइनिंग इन्होंने की हुई है। और जो फिनिशेस हैं मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। फिर हमारे पास आ जाता है व्यूअर्स इसका किचन के अंदर इन्होंने यहाँ बेवल कट के ऊपर देकर इधर ये चाइनीज़ मुझे मार्बल किचन टॉप के ऊपर नज़र आ रहा है। और अगर इसकी मैं हाइट की बात करूँ तो काफ़ी रीज़नेबल सी इसकी हाइट इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। एल्युमिनियम ट्रिम्स के इन्होंने यहाँ पर हैंडल वगैरह दिए हुए हैं, बर्नर हॉब, एग्जॉस्ट, बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल है, सेमी ग्लास मुझे किचन नज़र आ रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोलिक इस तरह से इन्होंने किचन दिया हुआ है। सेम सिमेट्रिकल सी शीट का कलर है। शीट्स ये आई थिंक पाकिस्तानी इन्होंने यूज़ किए हैं, लेकिन क्वालिटी अच्छी है क्योंकि MDF शीट्स यूज़ होती है, पाकिस्तानी भी अच्छी क्वालिटी की आती है, तो वो इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। 2x2 की टाइल फ्लोरिंग मुझे यहाँ पर मैट फिनिश में नज़र आ रही है, और कॉलर्ड बाउल है जो यहाँ पर दिया हुआ है। और किचन के इस साइड के ऊपर ये सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है। इस साइड के ऊपर मुझे फ्रिज की प्रोविज़न मिल जाती है, यूनिट्स वगैरह ओवंस के भी इन्होंने दिए हुए। और ये अगर मैं खोल के आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर हमारे पास बहुत ही अच्छे मैट फिनिश के अंदर मुझे ये पेंट्री के स्टैंड्स नज़र आ रहे हैं। मेजॉरिटी हम लोग जो देखते हैं वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं, तो इन्होंने बिल्कुल वो ब्लेंड करके उसका कलर दे दिया है, तो ये काफ़ी अच्छा मुझे प्रैक्टिकल फीचर लगा, यानी कि नीटी ग्रिटी का काफ़ी ख्याल रखा गया है। अब देखते हैं इसके ग्राउंड पे बेडरूम्स। ये भी हमें ग्लास वुडन डोर मिल जाता है, अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर। और ये आ गया अब हमारे पास फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर, सॉलिड डोर्स, वॉल टू वॉल, और फ्लोरिंग के ऊपर टोटली टाइल नज़र आ रही है, वॉल टू वॉल टोटली फ्लूटेड यहाँ पर मुझे पैनल नज़र आ रहे हैं।
वार्डरोब हमें रूम के अंदर ही मिल जाती है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्वीन साइज़ का मुझे बेड नज़र आ रहा है जो यहाँ पर इन्होंने लगाया हुआ है। और इसके ऊपर इन्होंने ये गोल्डन पट्टी का काम किया हुआ है। बैक साइड के ऊपर वॉलपेपर है, ये फ्लूटेड पैनल है और हैंगिंग पेंडेंट इन्होंने ये लाइट और कंसोल्स और 2x4 की टाइल फ्लोरिंग और ये बैक साइड के ऊपर विंडो है जिससे रियल टाइम एग्जांपल ये कि सूरज की रोशनी जो है वो अंदर आ रही है। यहाँ पर इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ड्रेसिंग मिरर दे दिया है। ओवरऑल डिज़ाइन एस्थेटिक्स पूरे घर के बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये इसका अटैच वॉशरूम साइज़ की बात करूँ तो काफ़ी हैंडसम, यानी कि ठीक अच्छा वॉशरूम साइज़ है। 10 मरला के लिहाज से इतना ही होता है और ये हार्डवेयर फिटिंग्स जो है मराची वगैरह की दी हुई है और ये इन्होंने कोरियन का यहाँ पर काउंटर टॉप दिया हुआ है और ये फिनिशेस भी काफ़ी अच्छी हुई है। और टोटली इस साइड के ऊपर शावर की अगर मैं बात करूँ तो ये कंसील्ड फिटिंग्स दी हुई है और वॉल टू वॉल टोटली 2x4 की इन्होंने टाइल जो है वो इंस्टॉल की हुई है। अब चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम के अंदर। कोशिश करूंगा व्यूअर्स इनके साइजेस वगैरह मैं मेंशन कर दूं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि मेरे पास वो पूरी चीज़ें जब आ जाए। अगर वार्डरोब की मैं बात करूं तो ज़बरदस्त काफ़ी एम्पल स्पेस की वार्डरोब है, स्पेशियस है, चीज़ें आप काफ़ी रख सकते हैं और इसके अंदर ग्रेनी शीट इन्होंने यूज़ की हुई है तो इस लिहाज से स्लीक लॉन्ग हैंडल है इन्होंने यहाँ पर दी हुई है और छत तक इन्होंने वार्डरोब सारी दी हुई है, यानी कि आपको स्टोरेज का पूरे घर के अंदर भी किसी किस्म का कोई इशू नहीं। व्यूज़ मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं वो सारी इम्प्रॉम्प्टू होती हैं, मैं घर में दाखिल होता हूँ और साथ साथ जो मुझे चीज़ नज़र आती है मैं बोलता जाता हूँ, तो उसमें इतना मार्जिन दे दिया करें कि बंदे से कुछ कभी समटाइम्स बोलने में गलती भी हो जाती है। तो एनीवे अब हमारे पास आ जाता है इसका सेकेंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त बड़ा कम्पैक्ट सा बेडरूम का स्टाइल है। ये किंग साइज़ मुझे शायद बेडरूम ये लग रहा है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है और ये वाली साइड जो वॉल है उन्होंने बड़ी ही ज़बरदस्त एक वो पेंटिंग लगा के घोड़ों की और बड़ा अच्छा इसको ज़रा हट साइड का ये डिज़ाइन इन्होंने दिया हुआ है। विंडोज़ हमें दोनों बेडरूम्स में मिल रही हैं, यानी कि वेल लेट होने के साथ साथ वेल एरी भी है पूरा घर और स्पेशियसनेस पूरे घर के अंदर कहीं पे भी जो है वो ड्रॉप नहीं हो रही। वार्डरोब इसमें भी हमें रूम के अंदर ही मिल जाती है, रग्स वगैरह इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए, सोफ़ा भी एक मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है जी। और रूम्स के अंदर जो एक ही चीज़ की कमी थोड़ी बहुत मुझे नज़र आ रही है इस रूम के अंदर कि ड्रेसिंग मिरर नहीं है, वो उन्होंने उस रूम के अंदर दे दिया था बस, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है। सो ये एज किसी का वो बेडरूम यूज़। इसके साथ ये अटैच वॉशरूम आ जाता है हमारे पास, वॉल टू वॉल अगेन मुझे टाइल नज़र आ रही है। सैनिटरी फिटिंग्स काफ़ी अच्छी है जिसके अंदर इन्होंने वर्साची का डिज़ाइन दिया हुआ है, टोटली कंसील्ड है और ये हमारे पास ग्लास इनक्लोज यहाँ पर शावर आ जाता है। और टाइल्स की अगर क्वालिटी की बात करूँ तो अच्छी क्वालिटी की टाइल्स वगैरह और फिटिंग्स वगैरह इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। अब व्यूअर्स चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ पर मज़ीद हमारे लिए क्या सरप्राइजेज हैं और उधर से इसका लेआउट प्लान कैसा है और वहाँ पे फर्निशिंग इन्होंने कैसी की हुई है। व्यूअर्स ये इसका स्टेयर केस है जहाँ पर टोटली जेट ब्लैक कलर के अंदर मुझे ग्रेनाइट नज़र आ रहा है, बेवल कट इसको इन्होंने किया हुआ है। सेपरेट एंट्रेंस में आपको इसकी बता चुका हूँ। रेलिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर स्टेनलेस स्टील की अच्छी क्वालिटी की इन्होंने वैसे रेलिंग दी हुई है। ये भी उसी तरह से जो हमें प्रोफाइल लाइटिंग नीचे एंट्रेंस के ऊपर मिल रही थी ये वो मिल रही है और यहाँ पर इन्होंने वॉलपेपर वगैरह दिया हुआ है और ये टोटली पेंट है और ये पेंटिंग्स वगैरह बंदूक इन्होंने दी हुई है, काफ़ी अच्छी इन्होंने यहाँ पर लगा दी है। ओवरऑल यहाँ पर भी डिज़ाइन एस्थेटिक्स वही हैं जो नीचे चल रहे थे, यानी कि बताने का मकसद कहीं पे कुछ भी चीज़ जो है एस्थेटिकली ड्रॉप नहीं हुई। और ये हमारे पास इसका एंट्रेंस कह लीजिए लॉबी एरिया मिल जाता है। यहाँ पर हमें इन्होंने कंसोल दी हुआ है जो कि अगेन ग्रेनाइट का इन्होंने दिया हुआ है और बेवल कट के अंदर मिरर दिया हुआ है फ्लूटेड पैनल के साथ। तो ये वाली जगह आपका एज अ ड्रेसिंग के लिए यूज़ हो सकती है कि फटाफट आप जा रहे हैं तो अपनी कंघी ब्रश करके आप जा सकते हैं। अच्छी चीज़ ये है जो मुझे यहाँ के नज़र आई कि स्टेयर केस अंदर से ही टॉप फ्लोर पे जा रहा है, यानी कि घर वालों ने अगर छत पे जाना हो तो बड़ा इजीली यहाँ से जा सकते हैं। अब चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम में और फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम के अंदर। ज़बरदस्त काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी एम्पल स्पेस है यहाँ पर जो हमें मिल जाती है। और इधर इन्होंने फोमिंग पैनल जो है वो इस तरह से इंस्टॉल किए हुए और दिए हुए और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये फोमिंग पैनल दिया हुआ है। बेवल कट के अंदर अगेन वही मिरर मिल रहा है विद गोल्डन पट्टी। हैंगिंग लाइट दे दी है ट्यूब शेप के अंदर इन्होंने यहाँ पर और 2x4 की सेम उसी तरह से टाइल फ्लोरिंग है। इस रूम के साथ हमें टेरेस की एक्सेस एरिया भी मिल जाता है, वो उस साइड के ऊपर है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि इसकी यहाँ पर हमें ये मैट फिनिश के अंदर पेंट भी अच्छा इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। न्यूट्रल से कलर पैलेट्स हैं और ये इसकी वार्डरोब जो है वो वॉक इन क्लोजेट इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। इसके साथ आ जाता है इसका ये अटैच वॉशरूम जहाँ पर मुझे एलईडी मिरर नज़र आ रहा है, बैकलेट का मराची की सेम उसी तरह से बाउल वगैरह है। कोरियन की वैनिटी इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है, कंसील फिटिंग है, वॉल एंड कमोड है और ये शावर इन्होंने काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। और ये वाला ग्लास जो है
आई थिंक ये टेम्पर्ड नहीं है, तो ये भी टेम्पर्ड कर लेते तो अच्छी बात है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा कहीं पे लिखा हुआ कि ये टेम्पर्ड ग्लास है। तो बहरहाल हमें नीश मिल जाती है यहाँ पर एक टॉयलेटरीज रखने के लिए, और वॉल टू वॉल टोटली इन्होंने यहाँ पर वॉशरूम में टाइल यूज़ की हुई है। अब चलते हैं इसका टीवी लाउंज देखते हैं और उसके बाद इसके रिमेनिंग के 2 बेडरूम्स देखते हैं। लेकिन व्यूअर्स वहाँ जाने से पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि इसका जो सीलिंग वर्क है इस रूम का वो बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट सा डिफरेंट सा मुझे लग रहा है ये इन्होंने किया हुआ है। रिसेस्ड लाइट के साथ है तो काफ़ी अच्छा एम्बियंस है। उसकी एक और रीज़न पूरे घर के अंदर ये भी है कि जो ओवरऑल कलर पैलेट्स मुझे नज़र आ रहे हैं पेंट के जो इन्होंने यूज़ किए हुए हैं वो काफ़ी न्यूट्रल और लाइटर टोन के अंदर दिए हुए हैं, उसकी वजह से काफ़ी डिसेंसी है, डिसेंट सा घर है। अब हमारे पास आ जाता है इसका सेकंड टीवी लाउंज। ज़बरदस्त, अगेन वेरी स्पेशियस, थोड़ा सा पहली जगह है जहाँ पर मुझे वाइब्रेंट कलर नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने कंसोल जो है वो लाइट कलर के अंदर दिया हुआ है, सेम बेवल कट का मिरर है, और इधर गोल्डन टच के साथ इन्होंने ये पूरी वॉल दी हुई है, और ये ट्रेमेंटीन है जिसके ऊपर यूँ लग रहा है कि इन्होंने ये गोल्डन पेंट वगैरह किया हुआ है। सोफ़ाज, रग, हर चीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है जो मुझे नज़र आ रही है। उस लिहाज से अगर मैं डिमांड की अगर बात करूं तो डिमांड काफ़ी रीज़नेबल ये लोग कर रहे हैं। सोफ़ास की क्वालिटी अगेन काफ़ी अच्छी है, और वही वाइब्रेंट कलर मुझे यहाँ पर मैट फिनिश के अंदर वॉल के ऊपर भी नज़र आ जाता है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने के अंदर। यहाँ पर हमें इसकी मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ अगर होती है तो इस तरह से एक प्लांटर एरिया मिल जाता है जिसके ऊपर इन्होंने COB लाइट्स वगैरह दी हुई हैं। ये वैसे आप रिमूव करना चाहे कर भी सकते हैं, लेकिन एज अ डेकोरेशन ये यहाँ पर चल जाएगा। शैंडलियर की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इन्होंने यहाँ पर शैंडलियर दिया हुआ है, और सेम नीचे की तरह सामने वॉल के ऊपर भी इन्होंने फ्लूटेड पैनल वगैरह दिए हुए हैं। फिर आता है हमारे पास इसका सेकंड फुल किचन, सेम उसी तरह से बेवल कट के अंदर मुझे चाइनीज़ मार्बल काउंटर टॉप के ऊपर नज़र आ रहा है, और यहाँ पर भी इन्होंने उसी तरह से प्लांटर एरिया दिया हुआ है। आई थिंक इन्होंने लाइट वगैरह इसकी नहीं ऑन की है। ओहो, ये तो एग्जॉस्ट ऑन हो गया। और काउंटर की अगर मैं हाइट की बात करूँ तो लेडीज़ के लिहाज से ये हाइट भी बहुत अच्छी है, और ये जो एल्युमिनियम ट्रिम्स के इन्होंने यहाँ पर ये दिए हुए ये हाइट भी लेडीज़ के लिहाज से आपको रियल टाइम एग्जांपल में आइडिया हो जाएगा कि बहुत अच्छी हाइट दी हुई है। बैक स्पैच पे थ्रू एंड थ्रू मुझे टाइल नज़र आ रही है, बर्तन धोने का यहाँ पर सेटअप मिल जाता है, इस साइड पे भी मुझे विंडो मिल जाती है, सेम 2x2 की टाइल फ्लोरिंग है, और उसी तरह से बाकी सारी चीज़ें तो मैं इन चीज़ों को अब स्किप करूँगा। लाइव डाइन के लिए इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर चेयर्स वगैरह दी हुई हैं, यानी कि सुबह सुबह अगर आप ऑफिस जा रहे हैं या बच्चे वगैरह स्कूल जा रहे हैं तो यहाँ पर बैठ के ईजिली इस तरह से फटाफट अपना लाइव डाइन करें। तो हाइट वाइज अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ठीक है। वैसे तो सीट जो है वो नीचे से एडजस्टेबल तो होगी ही, तो ये भी एक अच्छे फीचर्स हैं क्योंकि फुली फर्निश है तो हर चीज़ों का ध्यान रखा गया है। और यहाँ पर सर्कुलेशन एरिया की अगर मैं बात करूँ तो हालांकि ये हैवी ट्रैफिक एरिया तो इसमें भी काफ़ी मुझे एम्पल स्पेस मिल जाती है। अब हमारे पास आता है इसका 4th बेडरूम। ज़बरदस्त, इट्स अ वेरी ह्यूज बेडरूम। नीचे वाले के लिहाज से मुझे तो खैर ये कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा लग रहा है, और मास्टर बेडरूम साइज़ है क्योंकि फ्रंट वाला भी एक मास्टर बेडरूम था और ये भी दूसरा मुझे मास्टर बेडरूम साइज़ मिल रहा है। वार्डरोब बहुत अच्छी है, सेम फ्लूटेड पैनल यहाँ पर है, रिसेस्ड लाइट इन्होंने COB लाइट के साथ यूज़ की हुई है, और ये आई थिंक किंग साइज़ इन्होंने बेड दिया हुआ है, और ये भी कुशनिंग के साथ है जो कि अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। साइड कंसोल काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, और ये इन्होंने यहाँ पर सेम उसी तरह से अगेन प्लांटर और पेंडेंट लाइट, हैंगिंग पेंडेंट लाइट यूज़ की हुई है। विंडोज़ की अगर मैं ये कर्टन हटा के आपको दिखाऊं तो इस तरह से ये बिल्कुल बैक साइड के ऊपर हमारे पास बुलेवार्ड है। आप भी नोट कर रहे होंगे ज़्यादा शोर नहीं आ रहा, लेकिन वैसे बता रहा हूँ फॉर ए जेन्युइन बायर कि अगर इन्हीं खिड़कियों को हम लोग डबल ग्लेज्ड कर दें तो यहाँ से बिल्कुल ही आवाज़ आना बंद हो जाएगी, यानी कि शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं आएगा। वैसे तो है नहीं, इनसे भी काफ़ी अच्छा कवर हो गया, और ये इन्होंने टेंटेड ग्लास यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। इस साइड के ऊपर मुझे अगेन नीचे वाले रूम की तरह एक और ड्रेसिंग मिरर मिल जाता है वॉल के ऊपर, फिर बहुत अच्छा यहाँ पर इन्होंने पेंट किया हुआ है। ये इसका अटैच वॉशरूम के अंदर सेम उसी तरह से कंसील्ड फिटिंग है, वही चीज़ें हैं, वॉल हंग कमोड है, और वॉल टू वॉल टोटली मुझे टाइल नज़र आ रही है। ओवरऑल डिज़ाइन बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें फर्नीचर हर चीज़ बहुत मेयारी इन्होंने यहाँ पर रखी हुई है। यूँ लग रहा है जैसे डिज़ाइनर सा पूरा वाकई में घर बनाया हुआ है, और टेलर्ड जैसे स्टिच कपड़े होते हैं उसी तरह का आप कह सकते हैं ये घर है। अभी हमारे पास आ गया 5th बेडरूम, लास्ट बेडरूम। इसकी कलर पैलेट्स टोटली डिफरेंट है, ग्रे शेड्स के साथ यहाँ पर इन्होंने प्ले किया है, और वही मिरर वाले ग्लास बेवल कट के अंदर इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। लेकिन शेड्स की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा से डार्कर टोन के अंदर है, और ये वॉलपेपर मुझे काफ़ी अच्छा लगा जो इन्होंने यहाँ पर ये इंस्टॉल किया हुआ है।
रूम के अंदर नीचे वाले रूम की बनिस्बत इसमें भी एम्पल स्पेस काफ़ी है। ये भी मास्टर बेडरूम साइज़ वैसे मुझे लग रहा है, और फिर वही बात कि मैं कोशिश करूँगा कि रूम साइज़ वगैरह मेंशन कर दूँ। बेडरूम साइड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और अगर सीलिंग की मैं बात करूँ तो रिसेस्ड लाइट के साथ इन्होंने रोप लाइट का काफ़ी अच्छा काम किया हुआ। इस रूम के अंदर हमें सोफ़ास मिल जाते हैं। नीचे वाले रूम में मेरे ख्याल से साइड पे एक पड़ा हुआ था, और ये इसका अटैच वॉशरूम जहाँ पर इन्होंने मैट फिनिश के अंदर व्यूअर्स एक बाउल मिल जाता है, और ग्लास इनक्लोज शावर है जो इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। अगेन मैं दोबारा चेक कर लूँ कि टेम्पर्ड ग्लास नहीं मुझे लिखा हुआ कहीं पे भी नज़र आया, लेकिन इन्होंने जो फिटिंग्स है सैनिटरी की फॉसेट्स वगैरह काफ़ी अच्छी यूज़ की हुई है। इवन जो सीट वगैरह इन्होंने वॉल एंड कमोड है वो भी मैट फिनिश के अंदर काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। अब व्यूअर्स चलते हैं इसकी रूफ टॉप के ऊपर, वहाँ से मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू दिखाता हूँ, और सेकेंडली ये कि फिर मैं आपको इसकी डिमांड भी रिवील करता हूँ। देखता हूँ वहाँ से शायद कुछ कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो चेक करते हैं। आइए। अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाह बुकरतन वसीला। व्यूअर्स आ चुके हैं हम इसकी रूफ टॉप के ऊपर, और यहाँ पर मुझे ट्राजो फ्लोरिंग नज़र आ रही है, लेकिन उसमें एक अच्छी चीज़ ये है, थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि ट्राजो फ्लोरिंग के अंदर इन्होंने 2-3 टोन्स के अंदर ट्राजो फ्लोरिंग यूज़ की हुई है, वरना सिंगल टोन के अंदर लोग यूज़ करते हैं। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी मेन जो है वो फ्रंट साइड आ जाती है, जहाँ पर ये वैसे बैठ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन काफ़ी अच्छा यहाँ से व्यू भी बन रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर आके फील हो रहा है कि हाइटेड लोकेशन है और काफ़ी अच्छे व्यू के साथ है। इधर भी इन्होंने रॉकवॉल ग्राफी का काम किया हुआ है, और यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ प्रैक्टिकल ये है जो फीचर हमें मिल रहा है कि यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रास के साथ इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का छत के ऊपर एक सिटिंग एरिया दे दिया है। एक यानी कि कह सकते हैं कि इस कॉर्नर को काफ़ी अच्छा यूटिलाइज कर लिया है। सर्वेंट रूम है विद अटैच वॉशरूम, और यहाँ पर लूवर्स वगैरह देके एक वो जिसे आप कहें कि डिज़ाइन सेटिंग्स जो हैं वो थोड़े से मज़ीद उन्होंने उठा दिए हैं। और ये हमारे पास बैक साइड के ऊपर यहाँ पर इसकी मेन बुलेवार्ड आ जाती है। और थोड़ा सा मैं आपको कैमरा को पैन राउंड करके अगर दिखाऊं इस साइड के ऊपर, तो मेरे पास सिर्फ वो सामने जाकर वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर मार्केट आ जाती है। यानी कि अगर आपने कुछ तंदूर से रोटियां भी मंगवानी हो, जो कि एक रियल लाइफ की एक बात होती है, तो जल्दी से वहाँ से लेकर आ सकते हैं। और फ्रॉम एन अदर साइड अगर मैं आपको दिखाऊं तो बैरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी का सबसे बड़ा जो कमर्शियल है वो हमारे इस घर के बिल्कुल फ्रंट साइड के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा दूर करके बनता है। यानी कि बैंक्स या कोई भी बच्चों की स्कूल वगैरह जो छोटे मोटे होते हैं, और वो बाकी चीज़ें जो है वो आपको वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर भी अवेलेबल है। और आखिरी चीज़ कि बिल्कुल वो सामने हमारे मस्जिद जो है वो मलिक रियाज है, तो वो भी आपको वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर मिल जाती है। तो आपको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया दे चुका हूँ, और साथ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि व्यूअर्स प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। व्यूअर्स, इस 10 मरला फुली फर्निश्ड लग्जरी डिजाइनर हाउस फॉर सेल इन बैरिया टाउन रावलपिंडी फेज 8 की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ रुपीस, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो में मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये घर कैसा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें, ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये घर पहुँच सके। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।